हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक क्लास चल रही है, जो आपकी 2 दिन था। 2 दिन आपके फंक्शन की वजह से, जो आपका होली का त्यौहार था, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। और अब होली का त्यौहार जैसे ही खत्म हुआ और आपकी क्लास इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू हो गई। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जो भी आपको प्रश्न के आंसर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर करना। पहले ही प्रश्न का आंसर दीजिए। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहां पर स्थित है? ये है जो चतुर्थ श्रेणी और बीएसटीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये महायुद्ध होने वाला है राजस्थान जीके का। अरावली श्रृंखला नागपाड़ कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अजमेर के पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी है जालोर के उत्तर में, ऑप्शन नंबर सी है पुष्कर के पश्चिम में, ऑप्शन नंबर सी है डी आपका सीकर के पश्चिम में। जल्दी से पहला ही प्रश्न का राइट आंसर देंगे सभी बच्चे। बिल्कुल जी। और आपका राइट आंसर होगा अरावली श्रृंखला पुष्कर नागपाड़ अजमेर के पुष्कर के पश्चिम में स्थित है। पुष्कर के पश्चिम में स्थित है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल जी। काफी बच्चे अजमेर में चले गए थे, अजमेर में नहीं है भाई, पुष्कर में। नागपाड़ पुष्कर अजमेर में आपका है ना। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से हो सकते हैं राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में। बिल्कुल जी, 3 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला। बिल्कुल जी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप नहीं है? नहीं है मतलब नहीं है। यह प्रश्न है नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। नॉट नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है सिफा, ऑप्शन नंबर बी है बरखाना, ऑप्शन नंबर सी है पौरबलिक, ऑप्शन नंबर डी है थली। जल्दी से बता दीजिए तीसरे प्रश्न में बालू का स्तूप नहीं है। बोलो, बताओ जल्दी से भाई। बिल्कुल जी, डी आंसर आपका है थली। थली क्या है? भूमि है। थली इस प्रकार की भूमि है जो रेतीली भूमि को कहते हैं थली। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न आ रहा है। चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है, राजस्थान में स्थित अकाल क्रस्ट जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी गई है? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 11 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 12 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 18 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 19 करोड़ वर्ष। जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान में अकल रहित कष्ट जीवाश्मों की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व। बिल्कुल जी, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल जी, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। अभी तक बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी से बता दीजिए। 5वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। आप 5वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। 56 बेसिन जिस जिले में है वो जिला है। 56 का बेसिन, 56 है ना, 56 का मैदान है। जल्दी से माही नदी से है ना। और ये कौन से जिले में? ऑप्शन नंबर है टोंक, ऑप्शन नंबर बी है गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी अलवर, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा। इस प्रश्न को घुमा के कैसे पूछा? अगर आपसे पूछा जाता तो 56 का बेसिन किस नदी के किनारे, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा माही। पर आपका क्या पूछा गया है, कौन से जिले में है? जल्दी से बता दीजिए। टोंक, गंगानगर, अलवर, बांसवाड़ा। 5वें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। कौन सा राइट आंसर होगा? अभी तक राइट आंसर की बात करूं तो किसी बच्चे का नहीं आया है। बिल्कुल जी, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ राइट आंसर हो गया। और आपका राइट आंसर यहाँ पर बांसवाड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ यहाँ दिया नहीं है, इसलिए आपका बांसवाड़ा आपका राइट आंसर दिया होगा। अगर या तो बांसवाड़ा दिया होगा या प्रतापगढ़ दिया होगा, दोनों में एक ही आंसर आपका दिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न आ रहा है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम में संबंधित है। ऑप्शन नंबर है 9, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 5। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की मिट्टी का क्रम है संबंधित है। बिल्कुल जी, 5 क्रम में संबंधित है। आपका डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है ना। और आपको 5 क्रम बताना है तो मेरे को बता दीजिए, वो भी बता दूंगा मैं। आपके सामने आपका 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्यावरण समस्या रेंगती की मृत्यु कहलाती है? रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है भाई। जल्दी से बता दीजिए। मिट्टी अपरदन, ऑप्शन नंबर बी है जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है नवीनीकरण। जल्दी से बता दीजिए। पर्यावरण समस्या रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। रेंगती हुई मृत्यु, बिल्कुल जी, मिट्टी अपरदन आपकी रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। 100 नंबर ए बिल्कुल जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आपसे कह रहा है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिला कौन सा है? ये जो मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी का जिला कौन सा है?
ऑप्शन नंबर है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी आपकी धौलपुर। जल्दी से बता दीजिए। लाल भी मिट्टी मिलती है और पीली भी मिट्टी मिलती है, जल्दी से। बिल्कुल जी, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल जी ए सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर ये है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका नवा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जिला, निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? बेकार यानी प्रतिभूमि है, कोई काम की नहीं है भूमि। ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है चूरू, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है धौलपुर। मैं सभी बच्चे को एक आशा नहीं, एक जिज्ञासा नहीं, एक मतलब ट्रस्ट दे रहा हूं। राजस्थान जी के, राजस्थान, आप बीएसटीसी या चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दे रहे हो तो आपके राजस्थान जीके में आप पीछे नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। मैंने भी रीट वाला जो भी प्रश्न को बताया पर्यावरण में वही प्रश्न छपे हैं, इसलिए इस बार भी मैं वही बताऊंगा जो छपेंगे। बिल्कुल जी छपेंगे आपके प्रश्न। निम्न में से कौन सा जिला जो सर्वाधिक बेकार भूमि लिए है? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है चूरू, ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी है धौलपुर। आपको प्रश्न देख के ही राइट आंसर आ जाना चाहिए जैसलमेर। जैसलमेर को और किन नामों से जानते हैं? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। और कौन सी भूमि है? स्वर्ण नगरी, जरोखों की नगरी जैसलमेर कहलाती है। आपको याद रखना, हवेलियों की नगरी भी जैसलमेर कहलाती है। और मर्चकुंडिया कहां पर है? धौलपुर में, मर्चकुंडिया धौलपुर में। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है भाई? चूरू। आपको याद रख लेना भाई सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न है। हड़ौती पठार की मिट्टी है, हड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर है लाल, ऑप्शन नंबर बी है भूरी, ऑप्शन नंबर सी है काली, ऑप्शन नंबर डी है कछेरी। जल्दी से बता दीजिए। काली मिट्टी है, बिल्कुल जी, उपजाऊ मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी है जो कपास के लिए उपयुक्त मुख्य मानी जाती है। और आपका 10वें प्रश्न का भी राइट आंसर सी आया है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गर्म महीना है? जो जिला तो चूरू आ गया, जिला तो चूरू हो गया, महीना कौन सा है गर्म जिला? महीना कौन सा है? महीना ऑप्शन नंबर है जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है जून। सबसे गर्म महीना जल्दी से बता दीजिए। महीने में जल्दी से बता दीजिए। जून आपका बिल्कुल जी राइट आंसर हो जाएगा। जून आपका सबसे गर्म महीना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न शुरू हो रहा है। 12वां प्रश्न आपसे सबसे ठंडा महीना, निम्न में से सबसे ठंडा महीना कौन सा भाई? महीना ऑप्शन नंबर है जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है जून। भाई सबसे गर्म तो आपका जून हो गया गर्म, सबसे ठंडा आपका जनवरी हो गया। जनवरी में बहुत सर्दी पड़ती है आपकी। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न है। यह बेसिक चीजें भी आपको याद रखनी पड़ती है भाई, क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन किससे होता है? ऑप्शन नंबर है जल से, ऑप्शन नंबर बी है वायु से, ऑप्शन नंबर सी है गैस से, ऑप्शन नंबर डी है उनमें से कोई नहीं। जल्दी से। मिट्टी अपरदन भाई गैस से किस प्रकार का होता है? बिल्कुल जी नहीं, ये तीनों में तो अलग अलग है, वायु या जल, दो में से बता दीजिए। दो में से आपको आंसर देना, जल्दी से बता दीजिए। 13वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे, आपको सोच का ही थॉट सकनी है आपको। बिल्कुल जी, आपको सोच के बताना है ए या बी में से। ए या बी में से आपका एक आंसर होने वाला है और आपको पक्का नंबर होने वाला है 2 नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर है चंबल, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी है बनास, ऑप्शन नंबर डी आपका गंगा। बिल्कुल जी, कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली आपकी माही नदी, जो बांसवाड़ा व डूंगरपुर से गुजरती है। आपको याद रख लेना है ये प्रश्न है माही नदी वाला, और ये चंबल नदी वाला, और ये बनास नदी वाला। इन तीनों से ही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, इन तीनों से ही। और एक इंदिरा गांधी नहर से, है ना। ये 4-5 प्रश्न ज्यादा बनते हैं। आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है 15वां प्रश्न। राज्य में टाइगर रिजर्व कितने हैं? जल्दी से बता दीजिए। 15वें प्रश्न का, राज्य में टाइगर रिजर्व कितने हैं? ऑप्शन नंबर है 6, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 2। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आपका 5 टाइगर रिजर्व होने वाला है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी के लिए, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा 8290620289 पर। और किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, और आपको पीडीएफ भी इस नंबर पर फ्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
वेलकम साथियों, राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की।